सऊदी अरब जो है वो इस पूरे इलाके में अमेरिका की रणनीति का एक अहम पार्टनर है, एक अहम हिस्सा है। इस वजह से भी सऊदी अरब हूथियों के टारगेट पर है। मतलब ये कि यहाँ पर अमेरिका के बेसेस हैं, अमेरिका इन बेसेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, जिस पर ईरान भी अटैक करता रहा है। इस वजह से भी सऊदी अरब हूथी के निशाने पर। ये दूसरी वजह बड़ी दिखाई देती है। सऊदी अरब ईरान के साथ सीधे युद्ध से बचना चाहता है और लेकिन यमन में अपने पक्ष को कमजोर भी नहीं होने देना चाहता। यानी यमन में जो सऊदी अरब की समर्थित सरकार है वो कमजोर हो जाए, ये भी सऊदी अरब नहीं चाहता है। तीसरी बड़ी वजह है अब ये पूरा रूट, ये रेड सी और यहाँ पर बाबल मंदब। अब ये रूट जो है सऊदी अरब के तेल के शिपिंग का सबसे मुख्य रास्ता है, लाल सागर और बाबल मंदब, और यहीं से होते हुए उसका तेल जो है दुनिया भर के बाजारों तक जाता है। अब जाहिर है हुतीज ने हाल के वक्त में इस इलाके में हमले बढ़ा दिए हैं और ब्लॉकेट के अगेंस्ट में एक तरह का ब्लॉकेट लगा दिया और साफ तौर पर कहा है कि सऊदी अरब का कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकता और इसकी वजह से एक मुश्किल सऊदी अरब के लिए खड़ी हो गई है। अब सवाल यह है कि ओमान के जरिए जो बातचीत चल रही है वो कितनी कामयाब होगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे रीजन में जो सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है वो खड़ी हुई, उसका रूट कॉज फलस्तीन है, जिसको लेकर के अमेरिका के निशाने पर ईरान आया, अमेरिका और इजराइल के निशाने पर, और फिर अमेरिका के सारे बेसेस ईरान के टारगेट पर आए और उसमें कई सारे फ्रंट खुलते चले गए। इस रीजन में जितने भी बेसेस हैं अमेरिका के वो ईरान के निशाने पर रहे और उसी की एक कड़ी के तौर पर यह फ्रंट खुल गया जिसमें सऊदी अरब और हूतीज अब आपस में आमने सामने हैं। हूतीज ने लगातार इस इलाके को ब्लॉक कर रखा है, तो सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि ये जंग फुल स्केल वॉर की तरफ ना चली जाए। और इसी कड़ी में मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन और 3 देशों का डिफेंस पैक्ट मक्का डील जिसे कहा जा रहा वो हुई है, लेकिन इनके ग्राउंड पर नतीजे कब तक दिखाई देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तीसरी बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के जंग से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता लगातार जारी है, लेकिन युद्ध विराम कब और कैसे हो पाएगा ये कहना अभी बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि लगातार जंग भड़क रही है। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर हवाई हमले तेज किए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस जो है वो सर्दियों के आने से पहले यूक्रेन का जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने नेफ्टोगाज की जो अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं उस पर 13 बार हमले किए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस के सैन्य और औद्योगिक ठिकानों पर लगातार लंबी दूरी के जो ड्रोन हैं, ड्रोन से बहुत हमले यूक्रेन इस वक्त वहाँ कर रहा है। लेकिन रशिया की जो मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनको रोक पाने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है, क्योंकि उसकी डिफेंस सिस्टम बैटरीज से खाली हो चुके हैं और लगातार वो पैट्रियट मिसाइलों की मांग अमेरिका से और यूरोप से भी डिफेंस सिस्टम की मांग लगातार यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेनी ड्रोन के रूस के बाहर पहुंचने से जो क्षेत्रीय तनाव है वो भी लगातार और बढ़ रहा है और एक रूसी ड्रोन के मोल्दोवा में गिरने से वहाँ की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ी हैं। यूरोप भी अमेरिका रूस यूक्रेन वार्ता से अलग अपनी एक कूटनीतिक कोशिशों में लगा हुआ है कि इस रीजन में कुछ शांति बहाली की जा सके। और फिलहाल सबसे बड़ी समस्या इलाके के कब्जे को लेकर के है। रूस ने जो डॉनबास का जो पूरा इलाका है और उसके आसपास का जो इलाका है उस पर एक तरीके से कब्जा कर रखा है और इसी चीज़ को लेकर के युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उसमें रूस और यूक्रेन के बीच किसी तरह की सहमति बन पाने में मुश्किल पेश आ रही है। इस बीच एक और अमेरिकी रिपोर्ट ने दुनिया भर की चिंताओं को और बढ़ा दिया है कि रूस जो है वो किसी नेटो कंट्री पर हमला कर सकता है। इस बात ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और ये देश कौन हो सकता है इसके बारे में कोई खास बात तो नहीं कही गई, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि वो देश पोलैंड हो सकता है। अब इंतज़ार करना होगा कि इस मोर्चे पर क्या होता है और ये जंग कब कैसे रुकती है। जो मध्यस्थों के जरिए जो बातचीत हो रही है शांति वार्ता की, वो कोशिश कब कितनी कामयाब होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, बाब अल मंदब कब कैसे खुलेगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका ईरान के बीच ज़ुबानी जंग लगातार तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। जंग के मोर्चे पर शांति ज़रूर है, लेकिन बाब अल मंदब में जहाज़ों का शोर अभी बहुत कम है और ये कब तक पूरे तौर पर खुलेगा अभी कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।